अभी तक जितने भी वीडियो हमने अपलोड किए हैं उन सारे वीडियो में आपका प्यार बेइंतहा प्यार मिला है, इस पे कोई शक नहीं है। कुछ कमेंट्स भी मिले हैं और उस कमेंट्स में कुछ चीज़ें थी, मेरी साउंड सही नहीं है, मतलब गूंज रही है, और शायद अक्षरों पर भी ध्यान देने के लिए कहा गया था। बिल्कुल उन चीज़ों को, मैंने दोनों ही चीज़ों को इस वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ कि आपको प्रॉब्लम ना हो। एक्चुअली बात यह है कि हमें ऑफलाइन क्लासेस की बहुत आदत है। आई हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग लाइन, नो डाउट। कोचिंग क्लासेस, ट्यूशंस, आई थॉट 20,000 प्लस स्टूडेंट्स आज तक मैंने अभी तक पढ़ा चुके हैं। उसके बावजूद आज सर्विस होल्डर है, उतना वक्त नहीं मिल पाता है, कुछ समय मिलता है, लेकिन एक आदत सी हो गई है। जब तक कुछ पढ़ा ना ले दिन भर में, कुछ एक्स्ट्रा बोल ना ले, कुछ अच्छी चीज़ें ना बता दें, तब तक मज़ा नहीं आता है। इस वजह से मैंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू किया। अनुभव की कमी है और इन सारी चीज़ों से बहुत जल्दी ही धीरे धीरे सारी चीज़ों को मैं सीख जाऊंगा। और जैसे साउंड की प्रॉब्लम के लिए 2-4 दिन में मेरा माइक भी आ जाएगा, उसके साथ साथ कैमरे वगैरह का भी ऑर्डर हो गया है, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें व्यवस्थित ढंग से हो जाएंगी। और जब तक थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम्स हैं उसको थोड़ा सा आप झेल लीजिए। तो इससे पहले मैथ के वीडियो में हमने चैप्टर 1 to 5 तक मैंने जो बेसिक चीज़ें थी कंप्लीट करवा दी थी, और उसके साथ साथ क्वेश्चंस करवाए, और फिर मैंने एक मॉडल सेट भी आपके लिए 25 क्वेश्चंस का बनाकर आपको मैंने वीडियो अपलोड किया। अब हम लोग मैथ में ही क्लास 6 में चैप्टर 6 और 7 को मैंने आज लिया है। अच्छा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जानने के लिए आज हम लोग को मिलने वाली है। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? संख्या 9 संख्या 2 के दाईं ओर स्थित है। संख्या 2 संख्या 9 के दाईं ओर स्थित है। संख्या -3 संख्या -4 के दाईं ओर स्थित है। ये सारे कथन सत्य हैं या इनमें से कोई एक कथन सत्य है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम संख्या के बारे में, संख्या रेखा के बारे में समझ जाते हैं कि संख्या रेखा क्या है। मैंने एक संख्या रेखा ले लिया। संख्या रेखा को समझे, मध्य में क्या होता है? 0, और इधर आने वाली सारी संख्याएं क्या होती हैं? धनात्मक संख्याएं होती हैं, याद रखना। क्या होती हैं? धनात्मक संख्या, जिसे हम प्लस कहते हैं। और इधर आने वाली संख्याएं क्या होती हैं? ऋणात्मक होती हैं, जिसे हम माइनस कहते हैं। जैसे अगर हम संख्या रेखा में दर्शाएं 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि हम 9 यहाँ पर लास्ट का आ रहा था, 9 ले लेते हैं। 9 इधर -1 -2 -3 -4 एक्सेट्रा। इस तरह से संख्या रेखाएं हो जाती है। एक तरफ 0 के दाईं तरफ जो होती है वो धनात्मक संख्या है, और बाईं तरफ क्या होती है? ऋणात्मक संख्या है। अब इनमें से कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आप याद रखिए। पहला पॉइंट, 0 के दाईं तरफ, मतलब अगर दाएं से आगे की ओर बढ़ेंगे, इस साइड से अगर हम बढ़ेंगे, तो जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे जो संख्याएं हैं वो एक दूसरे से बड़ी होती जाएंगी। कहने का मतलब है कि 1 और 2 का कंपैरिजन करेंगे तो 2 1 से बड़ा है। उसी प्रकार 3 और 2 का कंपैरिजन करेंगे तो 3 2 से बड़ा है। अगर हम 4 5 का कंपैरिजन, 5 इज ग्रेटर देन 4, ठीक है। अगर हम इसी तरह से ये धनात्मक संख्या, अगर हम ऋणात्मक की बात करते हैं तो ऋणात्मक में हम आगे, मतलब पीछे से आगे की ओर बढ़ते हैं, लेफ्ट साइड की ओर, बाएं साइड की ओर अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। -1 और -2 का अगर हम कंपैरिजन करना चाहें तो -1 इज ग्रेटर देन -2। यहाँ पर इसके कंपैरिजन में जस्ट यहाँ क्या होगा? उल्टा होगा। क्या होगा? उल्टा होगा। अगर हम आगे की ओर बढ़ते हैं इस वे में तो ऋणात्मक में क्या हो जाता है? धनात्मक में आगे की ओर बढ़ने पर संख्या वेरीफाई करती है, बढ़ जाती है, लेकिन ऋणात्मक में आगे की ओर बढ़ने पर संख्या क्या होती है? जितना आगे बढ़ेंगे उतनी ही संख्या छोटी होती जाएगी। -2 और -1 की अगर बात करें तो -2 और -1 में -1 बड़ा है, -2 छोटा है। उसी प्रकार -2 और -3 का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो -3 क्या है? छोटा है, किससे? -2 से। इट मीन्स -1 इज ग्रेटर देन -2, and say another word, -2 is less than -1,
-2 -1 से छोटा है और -1 -2 से बड़ा है। इन चीज़ों को आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या है? संख्या 9 संख्या 2 के दाईं ओर स्थित है। संख्या 9 संख्या 2 के दाईं ओर, 2 से देखो, अगर हम जाएंगे 9 तक तो किस ओर? दाईं ओर जा रहे हैं, दाएं तरफ जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही है। संख्या 9 संख्या 2 के दाईं ओर स्थित है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं। संख्या 2 संख्या 9 के दाईं ओर स्थित है। संख्या 2 ये है, संख्या 9 के दाईं ओर स्थित है। संख्या 2 9 के दाईं ओर, मतलब ये संख्या 2 हो गई किसके? 9 के दाईं ओर। तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये 9 के दाईं ओर नहीं बल्कि 9 के बाईं ओर। इस साइड अगर हम जाएंगे तो कौन सा साइड हो जाएगा? बाईं ओर। तो ये गलत है। जब सभी की बात किया जा रहा है तो ये पहला ही अगर बी गलत हो गया तो इसका मतलब यही राइट होगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे। अगर इसको भी देखना चाहते हैं तो देख ले। -3 संख्या -4 के दाईं ओर स्थित है। -3 -4 के दाईं ओर स्थित है। -3 कहाँ स्थित है? -4 के दाईं ओर। हाँ, ये बिल्कुल सही है। -3 जो है -4 के दाईं ओर स्थित है। तो ए और सी सही है, लेकिन सभी ने ए और सी -3 -4 के दाईं ओर। हाँ, ये राइट है। तो सभी तो नहीं होगा ऑप्शंस में, यहां पर हम कर देते हैं ए एंड सी, कर देते हैं ए एंड सी। ये दोनों क्या है? राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 पर देखिए क्या है प्रश्न? -4 और 4 के बीच कितने पूर्णांक हैं? -4 और 4 के बीच कितने पूर्णांक? इससे पहले वाले वीडियो में अगर संख्याओं के बारे में जब हम बताएं तो आप देखेंगे कि पूर्णांक हम बताएं। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? धनात्मक और ऋणात्मक सारी संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक कहा जाता है। तो यहाँ पर माइनस और 4 के बीच कहा जा रहा है। अभी हम संख्या रेखा बताएं, उसी के अनुरूप अगर जाएंगे तो -4 से आगे बढ़ना पड़ेगा। -3 -2 -1 0 1 2 3 4। अब कह रहा है क्या? बीच। अगर हम बीच की बात करते हैं तो -4 और इन 4 को दोनों को ड्रॉप करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो जो बची हुई संख्या हो गई वो सारी -4 और 4 के बीच का पूर्णांक कहलाएगा। तो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका 7 सही आंसर होगा बी। 7 संख्याएं हैं इसके बीच, -4 और 4 के बीच। अब देखिए, अच्छा कुछ कमेंट ऐसे आए थे कि आप थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं। जी नहीं, लॉन्ग नहीं, मैं हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके हर एक कमेंट पर मैं ध्यान रख रहा हूँ, फिर भी आज मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा शॉर्ट वीडियो बने। अच्छा, ये आप समझ में आ गया। अब इसमें से एक प्रश्न और बन सकता है और 4 के बीच की जगह ये पूछ सकता है -4 और 4 तक कितनी पूर्णांक है? तक कितने पूर्णांक है? अगर तक की बात कर देता है तो समझ जाइए कि -4 और 4 दोनों को आपको काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे पूछ देगा -4 से 4 तक कितने पूर्णांक हैं, तो क्या होगा? आपको दोनों को काउंट करना पड़ेगा। तो 7 और ये दोनों कितने हो जाएंगे? तब 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना? 9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पर आइए। निम्न में से कौन सा अंक -17 से बड़ा है? निम्न में से कौन सा अंक -17 से बड़ा है? -18 -19 0 7। जो संख्या रेखा हमने बताया उसी के अनुरूप अभी उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन चल रहा है। तो निम्न में कौन सा अंक -17 से बड़ा होगा? तो हम आपको बताएं कि जैसे जैसे अगर ऋणात्मक अंक रहते हैं या ऋणात्मक संख्या रहती है तो जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे वो संख्या उतनी ही छोटी होती जाएगी। 0 से जितनी दूर जाएगी उतनी ही वो छोटी होती जाएगी। तो अगर -17 से बड़ी संख्या की बात कर रहा है तो -18, लेकिन दोनों में माइनस है तो ये याद रखेंगे कि माइनस अगर दोनों अंक में लगा रहे, दोनों संख्या में लगा रहे, तो जो संख्या बड़ी होगी वही छोटी मानी जाएगी। तो -17 से -18 बड़ा नहीं है, गलत हो गया, ये नहीं हो सकता है। -19 ये भी माइनस लगा हुआ है, ये बड़ी है इसलिए सबसे छोटी मानी जाएगी, तो इसके कंपैरिजन में ये छोटा हो गया। शून्य, क्या शून्य -17 से बड़ा है?
तो बिल्कुल शून्य -17 से बड़ा है, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न 4 पर आते हैं। 37 प्लस -2 प्लस -65 प्लस -8। देखिए, एक फॉर्मूला होता है जो आपने क्लास 4 5 में दिया जाता है, बॉड मास का फॉर्मूला होता है। किसका? बॉड मास। ठीक है, बॉड मास में B क्या होता है? ब्रैकेट, O क्या होता है? ऑफ, B डिवाइड, M मल्टीपल, A ऐड और S सब्ट्रैक्ट। इसका मतलब है कि ये सारी संख्याएं या सारी चीज एक साथ जब आ जाते हैं तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीपल, फिर प्लस और लास्ट में माइनस को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें इसके अकॉर्डिंग अगर हम आते हैं तो यहां पर ब्रैकेट का यूज किया गया है। ठीक है, और किसका यूज किया गया है? प्लस का यूज किया गया है, और किसका यूज किया गया है? माइनस का भी यूज किया गया है। तो हमको पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, प्लस को सॉल्व करना है, फिर माइनस को सॉल्व करना है। अगर हम ब्रैकेट को सॉल्व करने जाएंगे तो प्लस आगे है और माइनस अंदर है, तो इसका मतलब है कि ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए इस ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। और जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो ये दोनों चिन्ह के बीच क्या संबंध है? मल्टीप्लिकेशन का, प्लस मल्टीपल माइनस। और जब भी हम प्लस को माइनस के साथ मल्टीपल करते हैं तो प्लस माइनस क्या हो जाता है? प्लस और माइनस को मल्टीपल करने पर प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। अगर माइनस माइनस को मल्टीपल किया जाता है तो क्या हो जाता है? माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। मल्टीपल पर ध्यान रखेंगे, मल्टीपल। ठीक है, अगर हम माइनस प्लस को करें, मल्टीपल करें तो भी क्या आ जाता है? माइनस ही आ जाता है, और प्लस प्लस को मल्टीपल करने पर प्लस ही होता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें भी आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, क्योंकि यही चीजें बड़ी हो जाती है। कहा जाता है ना कि छोटी सी फुंसी को भी अगर छोड़ दिया जाए तो वो नासूर हो जाता है। तो इसलिए हमको इन सारी चीजों पर भी कंसंट्रेशन करना है, ध्यान रखना है। आते हैं इस क्वेश्चन पर हम लोग, अगर हम इसको मल्टीपल करते हैं तो इसको सॉल्व कैसे करना है? अगर हम सॉल्व करने की बात करें तो कैसे करना है? 37। ठीक है, 37 को हम डायरेक्ट ऑन कर सकते हैं, ब्रैकेट को हटा सकते हैं, इसके आगे पीछे, आगे में कोई साइन नहीं है, प्लस है तो प्लस है ही, लेकिन वो किसी के साथ मल्टीपल नहीं है। अब इसको ऑन करते हैं तो प्लस माइनस -2 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -65 हो जाएगा, प्लस माइनस -8 हो जाएगा। ब्रैकेट हट चुका है, अब हमारे पास प्लस है और माइनस है। प्लस एक ही है, क्योंकि प्लस सिर्फ एक है, इसलिए प्लस अपनी जगह पर साइलेंट ही रहेगा, और माइनस वाले को आप एक साथ सॉल्व कर दीजिए। हम जानते हैं माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस रह जाता है, इस बात पर ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये मल्टीपल नहीं है, यहाँ मल्टीपल की बात की जा रही है, यहाँ मल्टीपल नहीं है, यहाँ पर प्लस है, साइन को प्लस किया जा रहा है। तो जब हम प्लस करेंगे साइन को तो माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस रह जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस, और फिर माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस, मतलब तीनों ही आपस में जुड़ जाएगा। 8 2 10, 65 और 10 क्या हो जाएगा? 75। अब हमको क्या करना है? इसको माइनस कर देना है। इसको माइनस कैसे करेंगे? 37 माइनस 75, कहीं पर भी माइनस का साइन रहे उससे मतलब नहीं है, आप सीधा इसको माइनस कर दीजिए। 75 में 37 को अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। अब देखना है, कंपैरिजन करना है कि इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या 75, तो जो बड़ी संख्या के आगे जो साइन रहता है वही साइन आंसर में लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? -38। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले प्रश्न पर आते हैं। -4 में से 4 को घटाने पर क्या प्राप्त होगा? प्रश्न को देखो, अच्छा क्वेश्चन है। -4 में से 4 को घटाने पर, हम -4 में से 4 घटाएं तो -4 अगर हम में से -4 मतलब 4 को घटाएंगे -4 तो क्या प्राप्त होगा? तो आप जानते हैं माइनस माइनस प्लस साइन माइनस, 4 और 4 कितना हो जाएगा? -4 में से अगर 4 को घटाया जाएगा तो क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा। अब इसी में से क्वेश्चन ये भी हो सकता है
ये पूछ सकता है चार में से -4 को घटाने क्या करते हैं। तो देखिए 4 में से अगर हम -4 को घटाएंगे, 4 में घटाएंगे किसको, -4, क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, माइनस। तो 4 माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन है, तो माइनस माइनस क्या, प्लस, और 4 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पर भी ध्यान देंगे। हम हमेशा मॉडरेट प्रकार के क्वेश्चन लेते हैं, उठाते हैं कि छोटी चीज से शुरू करते हैं और उसको बड़े की ओर ले जाते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक दिन का 8 घंटा कौन सा भिन्न होगा। अब हम भिन्न पर चले गए। भिन्न में बहुत सारी चीजें आपको बताना है। पहले भिन्न क्या होता है, पहले ये समझ ले थोड़ा। भिन्न संख्याओं में जब हम बता रहे थे, वीडियो मेरा पहला चैप्टर का देखेंगे या दूसरे चैप्टर में आप जो वीडियो अपलोड किया उसमें देखेंगे कि बहुत अच्छे से मैंने भिन्न के बारे में फिर एक बार बता देते हैं। भिन्न का मतलब होता है जिस संख्या में अंश और हर दोनों प्रेजेंट हो। ऊपर वाले अंक को हम अंश कहते हैं, नीचे वाले अंक को हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ठीक है, अंश और हर भिन्न हो जाएगा। अब देखो यहां पर एक दिन का 8 घंटा की बात किया जा रहा है, तो एक दिन यहां घंटा, इसका मतलब है कि दोनों को आप सेम पहले परिवर्तन करें। तो एक दिन में कितना घंटा होता है, तो भैया एक दिन में 24 घंटा। 8 घंटा कौन सा भिन्न, 8 बटे हो जाएगा, कौन सा भिन्न की बात किया जा रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर का यूज नहीं होगा, भिन्न की बात किया जाए तो 8 बटे क्या हो जाएगा, एक दिन में कितना घंटा, 24, तो 8 बटे क्या हो जाएगा, 24। तो 8 का है 8, 8 दिया 24, कौन सा भिन्न हो जाएगा, 1/3 भिन्न होगा। एक दिन का 8 घंटा कौन सा भिन्न होगा, 1/3 हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से 2/3 का तुल्य भिन्न कौन सा है। तुल्य भिन्न की यहां पर बात किया जा रहा है, किसकी, तुल्य भिन्न की। तो तुल्य भिन्न किसे कहेंगे, देखिए यहां पर ध्यान रखेंगे, तुल्य भिन्न का मतलब क्या होता है, उसको अगर हम उसका सॉल्यूशन करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, तो क्या वो उसके बराबर आ जाता है। जैसे 2/3 का तुल्य भिन्न अगर इसमें खोजना है, हमको ढूंढना है, तो सबसे पहले 4/6 को आप सॉल्व कर दीजिए। अगर हम 4/6 को हम सॉल्व करना चाहेंगे तो ये कैंसिलेशन होगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2/3 आ गया। 6/9 को अगर हम सॉल्व करना चाहेंगे तो ये 3 से कैंसिलेशन हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। 8/12 को अगर हम कैंसिलेशन करना चाहें तो ये भी कैंसिलेशन हो जाएगा, 8 1 जा 4 से, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। इसका मतलब है कि सॉल्व करने के बाद इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं होगा। ये लिस्ट पॉइंट है, एकदम अंतिम भाग है ये, 2/3 2/3 2/3। तो तीनों में इसका जो वैल्यू है, इन सबको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू है वो 2/3 के बराबर आ रहा है, इसलिए ये सारी संख्याएं क्या होगी, इसका तुल्य भिन्न माना जाएगा। ए बी सी सभी माना जाएगा, इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्न में से सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट में कई बार ये क्वेश्चंस को पूछे गए हैं, सबसे छोटा भिन्न या सबसे बड़ा भिन्न। इसमें ट्रिक के साथ हम आपको बताएंगे, क्योंकि अगर ऐसे आप इसको चेक करना चाहें बहुत टाइम ज़्यादा लग जाएगा, एक क्वेश्चन में 4 से 5 मिनट आपको लग जाएगा। हम ट्रिक बता रहे हैं कि कैसे इसको आप सॉल्यूशन इसका कैसे आप ढूंढिएगा। सबसे पहला आपका वर्क है कि आप देख लीजिए कि क्या सबके हर बराबर है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका भी हर, इसका हर, इसका हर, इसका, मतलब चारों के हर क्या है, आपस में बराबर है। अगर चारों के हर बराबर हो जाते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल है। जो संख्या सबसे छोटी है वही सबसे छोटी मानी जाएगी और जो सबसे बड़ी है वही सबसे बड़ी मानी जाएगी। क्लियर। यहाँ पर क्या कह रहा है, सबसे छोटा, तो हर बराबर होने के कारण, और ऊपर जाइए अंश में, तो अंश में सबसे छोटी संख्या 9 है, इस वजह से बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर होगा। ये सबसे छोटा भिन्न कौन सा हो जाएगा, समझ रहे हैं आप, 9/70 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर भी छोटा ही भिन्न हमको ढूंढना है, लेकिन सब में हर अलग अलग है। तो ये हर जब समान रहे तो ये ट्रिक काम करेगा, और अगर हर समान नहीं रहे तो ये ट्रिक काम नहीं करेगा। फिर दूसरा ट्रिक हम लोग यूज करेंगे। तब क्या करेंगे, हम इन दोनों के बीच डिफरेंस को ढूंढेंगे। 11 और 12 के बीच अगर अंतर देखेंगे तो कितना है, 1। 13 और 15 के बीच अगर हम अंतर देखेंगे तो कितना है, 2।
8 और 9 के बीच अगर अंतर देखेंगे तो कितना है 1। अंतर का मतलब समझ रहे हैं कि उनके बीच 12 माइनस 11 1 ही होगा। 15 माइनस 13 कितना हो जाएगा 2। 9 8 माइनस 9 माइनस 8 1 हो जाएगा अंतर। 19 और 21 के बीच अगर अंतर ढूंढे तो कितना है 2। समझ में आ रही है मेरी बात? अब यहां पर एक चीज आप कंसंट्रेट करेंगे। क्या कंसंट्रेट करेंगे कि जो संख्या अंतर के बाद जो अंक सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा माना जाएगा। इसलिए आपको छोटा भिन्न ढूंढना है तो छोटे भिन्न के लिए ये दोनों खत्म हो गए। इसका यहाँ पर कोई रोल नहीं है क्योंकि ये छोटा अंक है, अंतर छोटा है, इसलिए ये सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पर इसकी जो कह सकते हैं कि इसका जो कार्य है वो समाप्त हो गया। अब आपके पास बड़े अंक वाले दो समान अंक वाले आपको मिल गए, तब इन दोनों में आपको कंपैरिजन करना है कि कौन सबसे छोटा माना जाएगा। तो इसमें आप क्या करेंगे, देखिए इसमें अगर आपको छोटा ढूंढना है तो इन दोनों के अंश को कंपैरिजन कीजिए। जिसका अंश छोटा होगा वही छोटी संख्या मानी जाएगी। तो 13 और 19 में अंश किसका छोटा है, समझ रहे हैं आप? 13/15 मतलब 13 छोटा है, इसलिए आंसर बी आपका बिल्कुल सही होगा। मेरे ख्याल से आ गया होगा आपको समझ में कि छोटा भिन्न या बड़ा भिन्न, और ये सबसे बड़ा है तो इन चारों में सबसे बड़ा यही माना जाएगा। सॉरी, फिर तो आप इन दोनों में आपको जाना पड़ेगा। इन दोनों में आपको चेक करना है 11 और 8 में 11 बड़ा है, इस वजह से ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर छोटा ढूंढना है तो बड़े अंतर में जाना है, और अगर बड़ा अंक ढूंढना है, बड़ा भिन्न ढूंढना है तो छोटे अंतर में जाना है, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिए, 2/3, 4/5, 1/2, 3/4 का आरोही क्रम निम्न में से कौन सा होगा? आरोही का मतलब क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम। तो इनका बढ़ता हुआ क्रम कैसा होगा? अभी हम बताए थे कि छोटा और बड़ा जो भिन्न है वो आपको ढूंढना है। कैसे ढूंढना ये बता चुके हैं। सबसे पहले इनके बीच के अंतर को देखिए। 2 और 3 के बीच 1 का अंतर है, 4 और 5 के बीच 1 का अंतर है, 1 और 2 के बीच 1 का अंतर है, 3 और 4 के बीच 1 का अंतर है। अंतर समान है, इसलिए इसको आपको सर्च करने में, ढूंढने में कोई मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि अंतर जब समान रहता है तो जो सबसे छोटा है वो सबसे छोटा है और जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा है। तो इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1। इसका मतलब क्या है? आरोही क्रम में तो छोटे से बड़ा लिखना है 1, उसके बाद बड़ी संख्या 2, फिर 3, फिर 4। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका 1/2, 1/2, फिर 1/2 के बाद 2/3, फिर 3/4, 4/, मतलब बी आपका बिल्कुल सही होगा। तो इस प्रकार हम ट्रिक से कोई भी बड़े क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अच्छा, इस भिन्न में एक प्रकार का ये इस प्रकार का भी क्वेश्चन रहता है कि 5/12, मान लो 5/12 दे दिया, माइनस एक बॉक्स दे दिया और फिर यहाँ पर लिख दिया 7/8, और आपसे ये पूछा जाएगा इस बॉक्स में क्या हम कौन सी संख्या को हमें रखना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या करना है, बहुत सिंपल है। ये 5/12 है, इस बॉक्स को इसकी जगह पर ले आए और इसको इसकी जगह पर ले आए। ठीक है, बस इतना ही करना है। इस बॉक्स को यहाँ ले आइए, हम बॉक्स को यहाँ ले आए और यहाँ माइनस है, माइनस लगा दिया। अभी इसको, इस संख्या को इस बॉक्स की संख्या साथ ले आइए, ले आए। अब इसको आपको सॉल्व कर दीजिए। तो भिन्न का जोड़ या घटाव तो आपको सॉल्व करना आता ही होगा, है ना। तो क्या करना है आपको, कैसे सॉल्व करना है ये भी जरा देखिए, आप कैसे सॉल्व इसको कीजिएगा। देखिए 12 और 8 का एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 24। ठीक है, 12 दूनी 24, 2 पंचे कितना हो गया 10, माइनस 8 तिया 24, 3 सत्ते 21। अब हम क्या कर सकते हैं, 10 में से 21 को आप घटा दीजिए। तो 10 में से 21 घटेगा तो कितना आ जाएगा आपका -11/24। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस बॉक्स में क्या रख सकते हैं हम, -11/24 रख सकते हैं। तो आज के जो लेसन आपका था 6 और 7, ये दोनों में जितने बेसिक चीजें थी मैंने वो बता दी। अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं और उस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है घर पर। पहले बेसिक को अच्छे से समझ जाना है, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
हाँ, और उस क्वेश्चंस के हम आंसर आपको आज बिल्कुल नहीं बताने वाले हैं। वो आंसर हमें आप टोटल सॉल्व करने के बाद कमेंट के रूप में आप हमें लिख कर जरूर बताएंगे कि किसका आंसर कौन सा होगा। और कल जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो पहले उन क्वेश्चंस का आंसर आपको बता देंगे, फिर आप मैच कर लीजिएगा क्या सही, कितना आपने सही बनाया और कितना गलत हो गया। तो तब पता चलेगा कि भाई मैंने जो बेसिक आपके पीछे इतना मेहनत किया, तो आपको मतलब उस मेहनत में आपने कितना योगदान दिया वो हमको समझ में आएगा। चलिए ठीक है। तो ये पहले 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं, ठीक है। इन चारों क्वेश्चन का पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आज मेरा साउंड कैसा था। और जो मतलब राइटिंग में छोटे अक्षरों की बात करें तो मैंने आज बड़े बोल्ड अक्षरों में लिखने की कोशिश की है, तो ये भी कमेंट करके जरूर बताएंगे आप, ठीक है। और चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंडों में शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। जितनी एनर्जी आप दे रहे हैं उतनी ही एनर्जी के साथ मैं वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाकी 4 क्वेश्चंस यहाँ पर है, इसके भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कुल 8 क्वेश्चंस आज मैंने दिया है और बेसिक के आधार पर ही सारे क्वेश्चन हैं, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। और मैंने बता दिया कि कमेंट पर हमको आंसर आप सेंड कर दीजिएगा और उसके बावजूद कल फिर आके मैंने ऑटो का आंसर भी मैं आपको बता दूंगा 1 बाय 1, तो आप सॉल्व बिल्कुल कर लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।